पैराओलंपिक के 5वें दिन सुमित अंतिल ने रचा इतिहास जब विन थ्रो में रिकॉर्ड 70.59 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया। आईएएस अधिकारी सुहास एल यतराज ने पेरिस पैराओलंपिक में बैडमिंटन में जीता सिल्वर मेडल। फाइनल में फ्रांस के लुकास से मिली हार। पेरिस पैराओलंपिक में बैडमिंटन में तुलासिमिती मुरुगेसन ने महिला वर्ग की SU5 एकल प्रतियोगिता में जीता रजत पदक। मनीषा ने कांस्य जीता। भारत के नितेश कुमार ने पेरिस पैराओलंपिक की बैडमिंटन प्रतियोगिता में जीता गोल्ड। SL3 के फाइनल में ब्रिटेन के डेनियल को 21-14, 18-21, 23-21 से मात दी। पेरिस पैराओलंपिक में योगेश कथुरिया ने डिस्कस थ्रो में जीता सिल्वर मेडल। 42.22 मीटर की थ्रो के साथ बढ़ाया देश का मान। गोल्ड जीतने पर जयपुर में नितेश कुमार के माता पिता गौरवान्वित, तो वहीं सिल्वर जीतने पर बहादुरगढ़ में पैरा एथलीट योगेश कथुनिया के घर पर खुशी का माहौल। मिठाई खिलाकर खुशी मनाई। एक पैराओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड के 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला प्रीति का सपना साकार। कहा, मेरी विकलांगता का मजाक उड़ाने वालों को करारा जवाब। प्रधानमंत्री मोदी ने पैराओलंपिक में गोल्ड जीतने वाली शूटर अवनी लेखरा को फोन पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने पैराओलंपिक में अवनी के शानदार प्रदर्शन को सराहा। ओलंपिक मेडलिस्ट साइना नेहवाल साल के आखिरी तक करेंगी संन्यास पर फैसला। कहा, आर्थराइटिस से हूं परेशान, बुरे हाल में है मेरा घुटना। रावलपिंडी टेस्ट की दूसरी पारी में 172 पर सिमटा पाकिस्तान। बांग्लादेश को दिया 185 रन का लक्ष्य। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए खोला खजाना। 7 बड़ी परियोजनाओं पर करीब 14,000 करोड़ रुपए की मंजूरी। अश्विनी वैष्णव बोले, अन्नदाताओं की बढ़ेगी आमदनी। 2,817 करोड़ रुपए के डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन को मंजूरी। पशुधन स्वास्थ्य के लिए 1,702 करोड़ और हॉर्टिकल्चर के विकास 860 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मंगलवार से प्रधानमंत्री मोदी का ब्रुनेई और सिंगापुर का दौरा। 3 और 4 सितंबर को ब्रुनेई, 4 और 5 सितंबर को सिंगापुर में द्विपक्षीय वार्ता। भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। मोदी 78 साल में पहले भारतीय प्रधानमंत्री जो ब्रुनेई जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर ब्रुनेई में भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह। प्रधानमंत्री मोदी के भव्य स्वागत की तैयारी। सीएम योगी ने मुरादाबाद को 400 करोड़ की 294 परियोजनाओं की सौगात दी। रोजगार कार्यक्रम के तहत सैकड़ों युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। बीजेपी के सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के पहले सदस्य बने। 10 करोड़ से ज्यादा सदस्य बनाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा, बहुत सहन करके हम यहां तक पहुंचे। राष्ट्र प्रथम की भावना से कर रहे हैं काम। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कांग्रेस उड़ाती थी जनसंघ का मजाक, आज है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। हम वो लोग हैं जिन्होंने दीवारों पर कमल पेंट किया, लेकिन इतनी श्रद्धा से पेंट किया कि विश्वास था ये दीवारों पर पेंट किया हुआ कमल कभी न कभी तो दिलों पर भी पेंट हो जाएगा। सदस्यता अभियान की शुरुआत पर अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लिए गए क्रांतिकारी फैसले विकसित भारत के लिए पार्टी को मजबूत करना जरूरी। अमित शाह ने कहा, बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे जीवंत पार्टी, देश के सभी राजनीतिक दलों में अनूठी पार्टी है क्योंकि ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। करना चाहता हूं, क्या ये फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और हमारे संगठन को एक नई ऊंचाई के शिखरों तक ले जाए। सदस्यता इस बार भी मिस कॉल से होने वाली है। अमित शाह ने कहा, कोई भी दल लोकतांत्रिक तरीके से हर 6 साल के बाद अपने सदस्यता अभियान को नहीं करता, ऐसा केवल और केवल बीजेपी करती है। सदस्यता अभियान के आगाज के मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा, चुनावी घोषणा पत्र में जो कहेंगे वो करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, 10 करोड़ का आंकड़ा पार करेगा सदस्यता अभियान।
जाति जनगणना को लेकर आरएसएस का बड़ा बयान। का हिंदू धर्म में जाति संवेदनशील मामला, चुनावी लाभ के लिए नहीं, अगर विकास के लिए जरूरी हो तो ही कराएं कास्ट सेंसस। लखनऊ में अखिलेश यादव ने सबका साथ सबका विकास की कही बात। कहा, जाति जनगणना सामाजिक न्याय का रास्ता है, जाति जनगणना समाज को जोड़ेगी, बांटेगी नहीं। जाति जनगणना से समाज जुड़ेगा, समाज बटेगा नहीं। और जो लोग बांटते रहे हैं, जो समाज को तोड़ते रहे हैं, वो लोग अगर कहें कि जाति जनगणना से समाज में दूरियां होंगी, ये तो वही कहावत हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी पर अखिलेश यादव ने कहा, बुलडोजर चलना असंवैधानिक था, बधाई देता हूं, न्याय का बुलडोजर चल गया। ये बुलडोजर चलाना अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और पहले से हम लोग इस बात को उठाते रहे। मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि न्याय का बुलडोजर चल गया, न्याय मिला है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का राहुल गांधी ने किया स्वागत। सोशल मीडिया पर लिखा, देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, सत्ता की चाबुक से नहीं। सोशल पोस्ट पर राहुल गांधी ने लिखा, बीजेपी का संवैधानिक और अन्यायपूर्ण बुलडोजर नीति पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी स्वागत योग्य है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी, 6 और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। नौशेरा से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे रविंद्र रैना, राजौरी सीट से विबोध गुप्ता बने बीजेपी उम्मीदवार। बीजेपी ने लाल चौक सीट से एजाज हुसैन, ईदगाह सीट से आरिफ रजा, खान साहिब से अली मोहम्मद मीर, चरार ए शरीफ से जाहिद हुसैन को उम्मीदवार बनाया।